हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इंडिया स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों को पेट एग्जाम में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानकारी दी जाएगी, जो कि अगले पेट एग्जाम में भी आ सकते हैं और ये सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य तथा कृषि कार्य संबंधित अवशेष मिले हैं? तो ऑप्शन डी सही है, कालीबंगा से। कालीबंगा से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य तथा कृषि कार्य संबंधित अवशेष मिले हैं। इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी लेते हैं दोस्तों। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। कालीबंगा से ही कपास की खेती का अवशेष मिले हैं। साथ ही मिश्रित खेती, सरसों और चना के साक्ष्य भी मिले हैं कालीबंगा से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? तो ऑप्शन डी सही है, शिवाजी। शिवाजी के राज्य प्रबंध में अष्ट प्रधानमंत्री परिषद सहायता करती थी। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी दोस्तों। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के सलाहकार परिषद को अष्ट प्रधान कहा जाता है। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के सलाहकार परिषद को अष्ट प्रधान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो ऑप्शन ए सही है, रामानंद। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत रामानंद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन डी सही है, बिहार राज्य में। प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर भारत के बिहार राज्य में स्थित है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी दोस्तों। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन थे? भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन थे? तो ऑप्शन बी सही है, बाबर। भारत में प्रथम मुगल सम्राट बाबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? तो ऑप्शन बी सही है, कोलकाता अधिवेशन 1917 में। ऑप्शन बी सही है, कोलकाता अधिवेशन 1917 में। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एव हुयूम ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एव हुयूम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो ऑप्शन ए सही है, 15 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी दोस्तों। बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अनुशीलन समिति का संबंध किससे है? अनुशीलन समिति का संबंध किससे है? तो ऑप्शन बी सही है, बी.डी. सावरकर जी से। अनुशीलन समिति का संबंध बी.डी. सावरकर जी से है। इंपॉर्टेंट बिंदुओं की जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। 1902 में मिदनापुर पश्चिम बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किया गया। 1902 में मिदनापुर पश्चिम बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे माना जाता है? तो ऑप्शन बी सही है, बाल गंगाधर तिलक जी को। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता बाल गंगाधर तिलक जी को माना जाता है। ऑप्शन बी सही है। इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ बिंदुओं की जानकारी लेते हैं दोस्तों। 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन गर्म और नरम दल में हो गया था। 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन गर्म दल और नरम दल में हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, गदर पार्टी का एक प्रमुख नेता इनमें से कौन थे? गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता इनमें से कौन थे? तो ऑप्शन ए सही है, लाला हरदयाल जी। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता इनमें से लाला हरदयाल जी थे। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी दोस्तों।
गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। दोस्तों ये आपका 10 क्वेश्चन समाप्त हुई। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट